हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज आपका बोल सकते हैं कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी जो हमारे भारत का जलवायु है उसका क्या है। आज आपका सेकंड क्लास है। तो उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। आपके हमने क्या बता दिया था कि हमारा वेदर और आपके क्लाइमेट में डिफरेंट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे भारत की जलवायु कैसी है, जो कि मानसूनी जलवायु थी। फिर हमने क्या देखा था, आपके भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को हमने देखा था। और जो हमारा आज का टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अब हम लोग क्या जानेंगे कि अब हमारे भारत में वर्षा होती कैसे है। हमने तो सारी चीजें जान लिया, जलवायु वगैरह से सारा। तो अब हमें पढ़ना है कि कैसे वर्षा होती है भाई भारत में हमारे। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आपके साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है वो जानेंगे। फिर क्या जानेंगे, आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, उससे हमारे भारत में कितना परसेंट वर्षा होता है वो भी जानेंगे। फिर हम लोग क्या जानेंगे, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। अब ये हमारा पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है और इससे वर्षा हमारे भारत में कितना परसेंट होता है वो सारी चीजें जानेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, इससे हमारे भारत में वर्षा कितना परसेंट होता है। तो इससे हमारे भारत में वर्षा आपका 90% वर्षा किससे होता है, हमारे साउथ वेस्ट मानसून से होता है। फिर बच गया हमारा 7%, सॉरी आपका 8% वर्षा किससे होता है, आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। और बचा हमारा कितना 2%। तो 2% जो हमारा वर्षा होता है यानी 2% वह किससे होता है, हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है यानी पश्चिमी विक्षोभ से होता है। तो आज हमें इसे डिटेल में पढ़ना है, आपका साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने साउथ वेस्ट मानसून को। साउथ वेस्ट मानसून में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आपके साउथ वेस्ट मानसून का हमारे भारत में प्रारंभ कब होता है, यानी कब साउथ वेस्ट मानसून हमारे भारत में प्रवेश करता है। और साउथ वेस्ट मानसून से हमारे भारत के किस क्षेत्र में क्या होता है, आपका वर्षा होता है, उसे हम लोग क्या करेंगे आज कवर करेंगे, अभी मतलब कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, हेडिंग डालेंगे सभी लोग मेरे साथ, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो अब साउथ वेस्ट मानसून में हमें देखना क्या है, क्या आपको देखना है कि साउथ वेस्ट मानसून का प्रवेश हमारे भारत में कब होता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे भारत में कब क्या करती है, प्रवेश करती है, कब प्रवेश करती है। तो उसी को हमें क्या करना है, देखना है। तो उसके बारे में आपको क्या चीज लिखना होगा, अब थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। एक हम लिख लिख के बताएंगे और फिर उसको मैप पर हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। तो आपको बता दें कि हमारे यहाँ में यानी भारत में साउथ वेस्ट मानसून का प्रवेश तब होता है जब हमारा जो सूर्य होता है वह कहाँ पहुंच जाता है, तो हमारे कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। अब अभी हम आपको मैप में बता रहे हैं कि कैसे सूर्य हमारे कर्क रेखा पर पहुंचता है। तो क्या ऐसा सिचुएशन बनता है कि हमारे भारत में साउथ वेस्ट मानसून प्रवेश करता है। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे लिखना है कि साउथ वेस्ट मानसून का प्रवेश भारत में तब होता है जब सूर्य कहाँ चला जाता है, कर्क रेखा पर चला जाता है। तो यहाँ पे लिखिए साउथ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून मानसून का प्रवेश भारत में तब होता है, भारत में तब होता होता है जब सूर्य कहाँ पहुंच जाता है, सूर्य हमारे कर्क रेखा पर क्या होता है, पहुंच जाता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाता
है। या आप क्या लिख सकते हैं कि या कैसे हो सकता है, या जो हमारा ITCZ होता है यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, यह क्या हो जाता है आपके नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर खिसक जाता है, तब भी क्या होता है आपके भारत में साउथ वेस्ट मानसून का प्रवेश होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा, बस आपको मैप पे हम क्या करें समझा रहे हैं। या बोल सकते हैं या ITCZ जब नॉर्थ की तरफ खिसक जाता है तो ठीक है। तो अब जो भी हमने आपको बात बताया कि हमारे भारत में साउथ वेस्ट मानसून का प्रवेश कब होता है, जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाता है, या क्या सेकंड सिचुएशन क्या बनती है हमारी कि जो हमारा ITCZ होता है वह आपके नॉर्थ की तरफ खिसक जाता है। तो उससे हमें क्या करना है, अब एक मैप पर क्या करना है, वर्ल्ड मैप बनाएंगे और उसी पर हम आपको क्या करेंगे, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से क्या करेंगे उसे हम समझाएंगे। छोटा सा मैप लेंगे, ठीक है। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है आपका अफ्रीका हो जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देन हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है आपका इंडिया आ जाता है, और ये हमारे छोटे छोटे आइलैंड, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया। तो हमने क्या कहा कि हमारे भारत में साउथ वेस्ट मानसून कब प्रवेश करता है, तो जब क्या होता है जो सूर्य होता है वह कहाँ पहुंच जाता है, तो कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। तो अब हमें देखना है, यहाँ पे का हम मैप बना ले रहे हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे यूरोप वगैरह को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बना ही लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रीनलैंड हो गया। ओहो मैंने क्या कर दिया भाई, मिस्टेक। ये हमारा हो गया कुछ ऐसे, ठीक है। बस ऐसे समझने के लिए हम बनाए हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ से क्या जाती है हमारी, यहाँ से आपकी जाती है, थोड़ा सा ये जो मैप है ना वो सही नहीं बना है, इसको इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंडिया को नीचे बनाना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या बनाना है, आपके यूरोप वगैरह को बनाना है, हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारा साउथ वेस्ट मानसून कब प्रवेश करता है, जब हमारा सूर्य कहाँ चला जाता है, तो कर्क रेखा पर चला जाता है। तो यहाँ से आपको क्या ले जाना है, कर्क रेखा को ले जाना है, यहाँ से लगभग कर्क रेखा ये हमारा गया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बन गया है, कोई बात नहीं। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमने क्या कहा कि जब हमारा सूर्य क्या हो जाता है कर्क रेखा पर, और यहाँ से हमारी क्या जा रही है, एक बार और आप बना लीजिए, यहाँ से हमारी इसको थोड़ा सा नीचे करना होगा, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट जो है, ठीक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, मैंने मैप थोड़ा सही नहीं बनाया, कोई बात नहीं। अब हमारे यहाँ से क्या जाती है, तो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है, यानी मकर रेखा क्या होती है, गुजरती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये आपका 23.5 डिग्री साउथ हो गया। तो ये क्या हो गया, मकर रेखा हो गया। तो हमने क्या कहा कि हमारे भारत में साउथ वेस्ट मानसून प्रवेश कैसे करता है, तो हमने क्या कहा कि जब सूर्य क्या होता है आपका कर्क रेखा पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गए, हमारे सूर्य देवता आ जाते हैं, यहीं पर क्या आ गए, हमारे सूर्य देवता आ गए। तो आपको पता होगा कि जहां पर भी सूर्य मतलब रहता है तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और जहां पर भी टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पे क्या बनेगा, आपका लो प्रेशर बनेगा। तो हमारे भारत के क्षेत्र में यानी जून के महीना में क्या होता है,
जून में सूर्य कहाँ चला जाता है, तो कर्क रेखा पर चला जाता है। तो आपके जून में क्या होता है, भारत में आपका बन जाता है यहाँ पे लो प्रेशर। ठीक है, जून में कहा, तो भारत में लो प्रेशर बना। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जैसे ही जून में क्या होती है, बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ती है, तो वहीं पे हम लोग कहाँ जाते हैं, अपने साउथ हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला भाग हो गया। तो वहां पे क्या होती है, आपकी ठंड होती है। तो जहां पर भी ठंड होगी वहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर नीचे क्या देखने को मिल रहा है, नीचे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, हाई प्रेशर है। अभी यहाँ पे हाई प्रेशर है, क्यों, क्योंकि सूर्य जो है वह हमारा कर्क रेखा पर स्थित है और यहाँ पर क्या है, नीचे ठंडा है। तो आप सभी को पता होगा, अपने क्लाइमेटोलॉजी में एक तो मतलब बात तो पढ़ा ही होगा कि जो हमारे पौने होती है यानी जो हमारा विंड होता है वह कैसे मूव करता है, तो वह आपके हाई प्रेशर से कैसे मूव करता है, लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो अब जो हमारा विंड होगा वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये आपको पता चल गया। क्यों, क्योंकि जो सूर्य है वह कर्क रेखा पर स्थित है जून के महीना में। ठीक है, और जून में सूर्य कर्क रेखा पर स्थित है, तो वहां क्या होगी, वहां क्या होगा, लो प्रेशर होगा। लेकिन आपका नीचे क्या है, साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, हाई प्रेशर है। क्यों, क्योंकि वहां पे अभी भी क्या है, ठंडा है। आपको हमने एक कंसेप्ट बताया कि हमारी जो पवनें होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो अब यह जो हवा है वह आपके दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट मानसून। अब जैसे साउथ वेस्ट मानसून हमारे भारत के पहाड़ी भागों से टकराता है, तो वहां की जो हवाएं होती है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, और भारत में हमारे क्या करती है, वर्षा कराती है। तो आपको एक बात क्लियर हो गया, फिर से इसका रिवीजन करना है कि मैम हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून प्रवेश कैसे करता है, कैसे उसका आगमन होता है, यानी अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है वह कब प्रवेश करता है, तो जब जो हमारा सूर्य होता है जून के महीना में कर्क रेखा पर जाता है, तो भारत में लो प्रेशर बनता है, और वहीं हम लोग देखते हैं कि आपके दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर बना है। पवनें हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और जिस कारण क्या होता है कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है ऐसे प्रवेश करता है भारत में। अब हमारा भारत में साउथ वेस्ट मानसून बहुत अच्छे से उसका अराइवल हो गया, यानी आगमन हो गया, प्रवेश हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे साउथ वेस्ट मानसून के मतलब टकराने से हमारे भारत के किस किस क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा होता है। तो यहाँ पे ये बात तो आपको समझ में आ गया ना, ये बात आपको समझ में आ गया, साउथ वेस्ट मानसून कैसे प्रवेश करता है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। साउथ वेस्ट मानसून हमारे भारत से टकराने के बाद क्या होता है, दो हिस्सों में टूट जाता है, दो शाखाओं में टूट जाता है बोल सकते हैं। ठीक है, पहली शाखा क्या होती है, अरब सागर की शाखा। दूसरी शाखा क्या होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो उसे देखिए, यहाँ पे हम लोग उसे क्या करते हैं, एक बार मैप पर क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है मैम, यह क्या होता है, यह हमारे भारत से टकराने के बाद क्या होता है, दो शाखाओं में बट जाता है। इसकी एक शाखा जाती है हमारे अरब सागर में, तो इसको क्या कहते हैं, अरब सागर की शाखा कहते हैं। लेकिन जो इसकी दूसरी शाखा होती है वह बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, चली जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में जो शाखा जा रही है उसको किस नाम से जा रहे हैं, जान रहे हैं, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के नाम से जान रहे हैं। और जो हमारी शाखा आपके अरब सागर में जा रही है उसको किस नाम से जानेंगे, तो अरब सागर की शाखा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। ठीक है, तो ये हमने बताया
कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है भारत से टकराने के बाद वह दो शाखाओं में बट जाता है। यहाँ पर आपको लिख लेना है जो हमने आपको बात बताया, यहाँ पे नोट्स बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर ऊपर लिखना चाहूं, अभी मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून भारत से टकराने के बाद, भारत से टकराने के बाद, टकराने के बाद दो शाखाओं में बट जाती है, दो शाखाओं में बट जाती है, ठीक है। मेरे साथ में क्या करना है, आपको भी नोट्स बनाते हुए चलना है, जो कि हमने क्या कर दिया, आपको मैप पर दिखा दिया। तो ये हो गई हमारी दो शाखाएं, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये सबको समझ में आ गया। अब हम लोग किसे कवर करेंगे, तो आपके अरब सागर की शाखा को पढ़ेंगे पहले। अब देखेंगे कि हमारी जो अरब सागर की शाखा होती है वह हमारे भारत के किस भाग में वर्षा कराती है। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है वह हमारे भारत के किस राज्य में क्या करती है, वर्षा कराती है। तो अब हम लोग हेडिंग देंगे, क्या देंगे, अरब सागर की शाखा, ठीक है। समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना सभी को क्लियर कि हाँ मैम, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है भारत से टकराने के बाद दो शाखाओं में बट जाता है। इसकी एक शाखा क्या होती है, अरब सागर की शाखा, और इसकी दूसरी शाखा क्या होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब इसी को हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अरब सागर की शाखा को क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग मेरे साथ क्या करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी अरब सागर की शाखा होती है वह भी क्या होती है, आगे तीन शाखाओं में क्या होती है, विभाजित होती है। इसे यहीं पर क्या करना है, अब समझते हुए चलना है। तो देखिए अब हमने क्या कहा, अब आपको जो बात मैं लिखवा रही हूँ उसको ध्यान से समझना है और अब समझते हुए चलना है। तो अब हम लोग अरब सागर की शाखा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बताया कि जो आपकी अरब सागर की शाखा होती है यह भी क्या होती है, तीन शाखाओं में विभाजित होती है। इसकी पहली शाखा क्या होती है, आपके वेस्टर्न घाट से टकराती है और वेस्टर्न घाट के हमारे पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा कराती है और पूर्वी भाग में कम वर्षा कराती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा पूर्वी भाग होता है वह आपके छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है। इसकी एक शाखा वेस्टर्न घाट से टकराती है, दूसरी शाखा इसकी हमारी नर्मदा और तापी नदी घाटियों के बीच में प्रवेश करती है और तथा हमारे मध्य भारत में क्या कराती है, वर्षा कराती है। अगर आपसे कोई पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि हमारे सेंट्रल इंडिया में यानी मध्य भारत में वर्षा कैसे होता है, साउथ वेस्ट मानसून से होता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हमारा साउथ वेस्ट मानसून होना चाहिए। फिर इसकी जो तीसरी शाखा होती है वह आपके सौराष्ट्र और हमारे कच्छ वाले भाग से टकराती है और गुजरात तथा राजस्थान में थोड़ा सा वर्षा करा के क्या करती है, आगे गंगा के मैदान में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो उसी को अब हमें क्या करना है, बहुत डिटेल में अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे लिखिए अरब सागर की पहली शाखा, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं कि यह पुनः तीन शाखाओं में विभाजित होती है। यह पुनः तीन शाखाओं में विभाजित होती है, तीन शाखाओं में विभाजित होती है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर रही हूँ, होती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो आपकी अरब सागर की शाखा होती है वह पुनः तीन शाखाओं में क्या होती है, विभाजित होती है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसके पहली शाखा को क्या करते हैं, अच्छे से और ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलते हैं। इसका नोट्स बनाना बहुत क्या है, जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में मॉनसून से यानी हमारे क्लाइमेट से क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखिएगा
अब हम लोग नोट्स बनाएंगे कि अरब सागर की पहली शाखा वेस्टर्न घाट से टकराती है। अभी मैं आपको नोट्स बनवा दे रही हूँ, फिर क्या करेंगे, इसको मैप पर बहुत अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है अरब सागर की, अरब सागर की पहली शाखा, पहली शाखा वेस्टर्न घाट से टकराती है। अब जिन्होंने भी हमारा पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया पढ़ा होगा चैप्टर, उनको पता होगा कि हमारा वेस्टर्न घाट भारत के किस भाग में स्थित है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अरब सागर की, ऐसे तो हम बताएंगे ही अभी, कि हमारे अरब सागर की पहली शाखा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से टकराती है, टकराती है तथा सॉरी, तथा वेस्टर्न 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 घाट के, वेस्टर्न घाट के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में मूसलाधार वर्षा कराती है, मूसलाधार वर्षा कराती है, वर्षा कराती है तथा वेस्टर्न घाट के पूर्वी भाग में क्या कराती है, कम वर्षा कराती है। क्यों, अभी हम आपको मैप पर बताएंगे, क्योंकि वह आपके छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है। और वेस्टर्न घाट के, और आपके वेस्टर्न घाट के, वेस्टर्न घाट के, वेस्टर्न घाट के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में कम वर्षा कराती है, कम वर्षा कराती है, क्योंकि यह क्या हो जाता है, आपके छाया वृष्टि वाले क्षेत्र में पड़ जाता है, क्योंकि इसका पूर्वी भाग, इसका पूर्वी भाग छाया वृष्टि वाले क्षेत्र में पड़ जाता है, छाया वृष्टि वाले क्षेत्र में पड़ जाता है, में पड़ जाता है, ठीक है, पड़ जाता है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, मैप पर बहुत अच्छे से डिटेल में क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मैप पर जब हम आपको बताएंगे तो बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको बहुत चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने भारत का 2 मैप क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडिया का, अपने भारत का क्या करते हैं, यहाँ पर मैप ड्रॉ करते हैं। ओके, सभी को समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है मैम, इंडिया का मैप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमारा इंडिया का तो एक मैप हो गया। तो हमने आपको क्या बताया, अभी मेरे साथ बोलिए, हमने क्या कहा कि हमारे अरब सागर की पहली शाखा वेस्टर्न घाट से टकराती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमारा वेस्टर्न घाट कहाँ पर है। तो ये जो हो गया हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, जो कि हमारे तापी नदी से लेके कहाँ तक है, तो आपके कन्याकुमारी तक है, या आप बोल सकते हैं कि हमारे सूरत से लेके कहाँ तक है, तो आपके कन्याकुमारी तक है। तो हमने क्या कहा कि वेस्टर्न घाट की, सॉरी, जो आपके अरब सागर की पहली शाखा होती है वह आपके वेस्टर्न घाट से टकराती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी पहली शाखा क्या हो रही है, हमारी वेस्टर्न घाट से टकरा रही है। और हमने क्या कहा कि वेस्टर्न घाट के पश्चिमी भाग में, यानी ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, तो इधर वाला इसका पश्चिमी भाग हो गया, और उधर वाला यानी इधर वाला इसका क्या हो गया, पूर्वी भाग हो गया। तो हमने अभी क्या बताया आपको कि इधर पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में क्या होगा, हमारा कम वर्षा होगा, और जो हमारा पश्चिमी भाग है, यानी जो हमारा पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग है, वह क्या होगा, वहां पर अधिक वर्षा होगा। वो हमें अभी आपको बता रहे हैं कि कैसे कम होता है, क्योंकि यह जो हमारा पूर्वी भाग है वह छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है। पहले आपको एक और एग्जाम्पल समझना होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब आपको हम शहरों का कुछ नाम देंगे और उसके एग्जाम्पल्स क्या करेंगे,
आपको बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के वेस्टर्न घाट के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होता है और पूर्वी भाग में कम वर्षा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपका स्टेट हो जाता है केरला, यानी केरला हमारा राज्य है। फिर हमारा यहाँ पे आपको पता होगा ये हमारा तमिलनाडु हो गया, और यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, आपका आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। और आपको यहाँ पर एक प्यारा सा राज्य दिखता है कर्नाटका। आपको कर्नाटका के दो शहर, एक तो उसका कैपिटल ही है और एक शहर का नाम याद रखना है, जिसमें से एक शहर क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर स्थित है मैंगलोरू। यहाँ पे क्या है, मैंगलोरू, मैंगलुरु, ठीक है, ये हमारा हो गया मैंगलुरु। और इसके अंदर कौन सा हमारा शहर है, तो वो बेंगलुरु है, जो कि क्या है हमारे कर्नाटका का क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या है हमारा बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु। तो आपके एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है कि हमारे मैंगलुरु में आपका जो वर्षा होता है वह हमारे बेंगलुरु की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। उसका कारण क्या है, क्यों, क्योंकि जो हमारा मैंगलुरु है वह क्या है आपके पश्चिमी घाट के क्या है, आपके सॉरी आपके हाँ पश्चिमी घाट ही, आपके पश्चिमी घाट के क्या है, पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, आपका पश्चिमी घाट हो गया। इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आपका पश्चिमी घाट हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वी कैन सी दैट कि जो हमारा मैंगलुरु है वह कहाँ है, तो आपके वेस्टर्न घाट के कहाँ है, पश्चिम में स्थित है। तो इसलिए जो हमारा मैंगलुरु होगा वहां पे क्या होगा, वर्षा अधिक होगा, किसके तुलना में, तो आपके बेंगलुरु के तुलना में, क्योंकि जो आपका बेंगलुरु है वह क्या है आपके वेस्टर्न घाट के पूर्वी भाग में स्थित है। और हमने आपको अभी बताया कि हमारे वेस्टर्न घाट के पूर्वी भाग में क्या होता है, कम वर्षा होता है। कम वर्षा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न घाट का पूर्वी भाग है वह क्या होता है आपके छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है, ठीक है, वह नोट क्या होगा, यहाँ पे आपको नोट लिखना है, पैसा वाला नोट नहीं है, और इस नोट को याद करेंगे तभी नोट आएगा, ठीक है, यानी पैसा आएगा। कैसे, तो उस नोट को आपको लिखना है, ठीक है। वो हमारा नोट क्या हो जाता है कि हमारे वह नोट क्या हो जाएगा आपके, वह नोट क्या होगा, सॉरी, कि हमारे मैंगलुरु में क्या होता है, जो वर्षा होती है वह बेंगलुरु की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंगलुरु में वर्षा मैंगलुरु के तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि यह आपके वेस्टर्न घाट के पूर्वी भाग में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि बेंगलुरु में मैंगलुरु की तुलना में मैंगलुरु की तुलना में कम वर्षा होता है, कम वर्षा होता है। अब भाई कम वर्षा क्यों होता है, क्योंकि यह वेस्टर्न घाट के छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है, क्योंकि यह वेस्टर्न घाट के छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गया कि मैम जो हमारा मैंगलुरु है उस सॉरी बेंगलुरु में क्या होगा, मैंगलुरु की तुलना में कम वर्षा होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा बेंगलुरु है वह कहाँ आपका स्थित है, तो आपके वेस्टर्न घाट के पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ जाता है, आपके छाया वृष्टि के क्षेत्र में पड़ जाता है। अब वो छाया वृष्टि क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं एक बार क्या कर रही हूँ, समझा दे रही हूँ। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, आपका माउंटेन हो गया, तो हमने क्या कहा, ये माउंटेन का क्या हो जाता है, आपका पश्चिमी भाग हो जाता है, और ये किसी भी माउंटेन का क्या हो जाता है, पूर्वी भाग हो जाता है। मान लीजिए ये हमारा वेस्टर्न घाट ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, आपका अरब सी है,
अरब सागर है। तो जैसे हमारी क्या होती है, जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून होती है, इस अरब सागर से क्या करती है, जल को लेती है और जल को लेकर क्या करती है, हमारे ऊपर की तरफ बढ़ती है और क्या करती है, ऊपर बढ़कर यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है और क्या करती है, हमारे वेस्टर्न घाट के इस पश्चिमी भाग में क्या कराती है, अधिक वर्षा कराती है। फिर वह अधिक वर्षा करा के क्या होती है कि जो हमारी हवाएं होती है वह क्या होने लगती है, आपके नीचे की तरफ क्या होती है, डिसेंड करने लगती है। तो जैसे जैसे हवाएं हमारी नीचे की तरफ आती है, वह क्या होती है, वह अपना आर्द्रता क्या होती है, खोते जाती है। और वही कारण है कि आपके माउंटेन के पूर्वी भाग में यानी वेस्टर्न घाट के पूर्वी भाग में क्या होता है, कम वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि यह आपके रेन शैडो जोन में पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गया। तो हमने क्या बताया, मेरे साथ रिवीजन करना है, सोना मैम के साथ क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आपके अरब सागर की जो पहली शाखा होती है, यानी आपके अरब सागर की जो पहली शाखा होती है, हमने क्या कहा, अरब सागर की जो पहली शाखा होती है वह वेस्टर्न घाट से टकराती है। ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, ये टकरा गई, ठीक है। तो हमने क्या कहा, वेस्टर्न घाट से टकराती है तथा वेस्टर्न घाट के पश्चिमी भाग में, ये इसका पश्चिमी भाग हो गया, पश्चिमी भाग में मूसलाधार वर्षा कराती है। जैसे केरला हो गया, केरला में बहुत ज्यादा वर्षा कराती है, उस कहाँ, तो उसके पश्चिमी भाग में। तथा और वेस्टर्न घाट के पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है। कम वर्षा क्यों होती है, क्योंकि यह क्या है, आपके छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है, क्योंकि इसका पूर्वी भाग छाया वृष्टि वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। फिर हमने क्या कहा, आपको कुछ उदाहरण दिया, जैसे हमारा मैंगलोरू हो गया, इसे मैंगलोर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मैंगलोर हो गया, यह आपके वेस्टर्न घाट के पश्चिमी भाग में, तो यहाँ पे वर्षा अधिक होगा। लेकिन वहीं हम लोग अंदर की ओर बेंगलुरु में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वर्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि यह आपके वेस्टर्न घाट के पूर्वी भाग में स्थित है। ये हमने एक शाखा को देख लिया। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारी अरब सागर की जो हमारी दूसरी शाखा होती है वह कहाँ प्रवेश करती है, तो नर्मदा व तापी नदी घाटियों के बीच में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अरब सागर की दूसरी शाखा, अरब सागर की दूसरी शाखा, अरब सागर की दूसरी शाखा, दूसरी दूसरी शाखा दूसरी शाखा नर्मदा व तापी नदी घाटियों के बीच में प्रवेश करती है। नर्मदा नर्मदा व तापी नदी घाटियों के बीच में प्रवेश करती है। नदी घाटियों के बीच में प्रवेश करती है, के बीच में प्रवेश करती है तथा मध्य भारत में वर्षा कराती है। तथा मध्य भारत में क्या कराती है, वर्षा कराती है। तथा मध्य भारत में वर्षा कराती है और आगे गंगा के मैदान में जाकर क्या होती है, मिल जाती है। और आगे गंगा के मैदान में जाकर मिल जाती है और आगे गंगा के मैदान में मिल जाती है। अब जब हम गंगा का मैदान बोल रहे हैं तो जिन्होंने भी क्या पढ़ा होगा, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, उनको जो गंगा प्लेन है वो बहुत अच्छे से माइंड में क्या कर रहा होगा, मतलब वहां पे याद आ रहा होगा। तो अब हमने क्या कहा, जो भी हमने बातें आपको लिखा, जो समझाया, उसे हम मैप पर एक बार क्या कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, तो हमने क्या कहा कि जो इसकी दूसरी शाखा होती है वो मैम कहाँ प्रवेश करती है, तो हमारे नर्मदा और तापी नदी घाटियों के बीच में क्या होती है, प्रवेश करती है। यहाँ पे हमारी आ रही है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है, और यहाँ पे हमारी जा रही है तापी रिवर, ठीक है। ये दो हमारी रिवर्स हो गई। अब जो दूसरी शाखा हो रही है, यानी जो हमारी अरब सागर की जो दूसरी शाखा है वह कहाँ प्रवेश कर रही है मैम, तो हमारे नर्मदा और तापी नदी घाटियों के बीच में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे हमारी जाएगी
और यहाँ पे जाएगी तो क्या करेगी, हमारे सेंट्रल इंडिया में यानी मध्य भारत में, जैसे आपका एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी में वर्षा कैसे होती है, तो इसी नर्मदा व तापी नदी घाटियों के बीच में जो हमारी अरब सागर की जो दूसरी शाखा फंस जाती है और यही क्या कराती है, सेंट्रल इंडिया में वर्षा कराती है। तो अरब सागर की दूसरी शाखा को भी हमने देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, अरब सागर की तीसरी शाखा को। तो यहाँ पे लिखिए, जो हमारी अरब सागर की तीसरी शाखा होती है वह आपके सौराष्ट्र तथा कच्छ वाले भाग से टकराती है और गुजरात में और राजस्थान में थोड़ा सा वर्षा कराती है। राजस्थान में थोड़ा सा वर्षा क्यों कराती है, क्योंकि यह अरावली पर्वत के समानांतर निकल जाती है। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, अरावली पर्वत, तो जो हमारी मानसून होती है वह ऐसे समानांतर निकल जाती है। अब जो हमारा अरावली पर्वत है वह रोक ही नहीं पाता है। अब जैसे मान लीजिए जो आपका अरावली पर्वत है वह ऐसे अगर इसका लोकेशन होता तब तो यह क्या करता ना कि हमारे मानसून को रोकता और जो हमारी मानसून है इससे टकराकर हमारे राजस्थान में वर्षा कराती। तो राजस्थान में कम वर्षा का क्या कारण है कि जो हमारा अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के समानांतर हमारी जो मानसून है वह निकल जाती है, यही कारण है। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, अरब सागर की तीसरी शाखा, यहाँ पे लिखिए अरब सागर की तीसरी शाखा, तीसरी तीसरी शाखा सौराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा कच्छ वाले भाग से, तथा माय गॉड, तथा कच्छ कच्छ वाले कच्छ वाले कच्छ वाले भाग से टकराती है। ये बात आपको पता चल गया कि मैम जो हमारी अरब सागर की तीसरी शाखा होती है वह किससे टकराती है, तो सौराष्ट्र तथा कच्छ वाले भाग से टकराती है और गुजरात तथा राजस्थान में थोड़ा सा वर्षा करा के आगे बढ़ जाती है और गुजरात तथा राजस्थान में थोड़ा सा वर्षा कराकर, थोड़ा सा वर्षा कराकर कराकर आगे बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। अभी हम आपको मैप पर बता रहे हैं कि कैसे हमारी यह बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। तो आगे आगे बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है, शाखा से मिल जाती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो हमारे अरब सागर की जो तीसरी शाखा होती है वह किससे टकराती है, तो किससे टकराती है भाई, तो हमारे सौराष्ट्र तथा कच्छ वाले भाग से टकराती है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडिया का मैप लेते हैं, जितने मैप की हमें जरूरत होती है, तो मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये सौराष्ट्र वाला भाग हो गया और ऊपर वाला कौन सा भाग हो गया, कच्छ वाला भाग हो गया। तो हमने क्या कहा कि अरब सागर की जो तीसरी शाखा होती है वह हमारे सौराष्ट्र तथा सॉरी सौराष्ट्र तथा कच्छ से क्या हो रही है, टकरा रही है और यह आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, और आगे बढ़ी और आपके गुजरात और राजस्थान में थोड़ा सा वर्षा कराती है। फिर क्या होता है कि आपके इधर से आती है हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब हम लोग आगे बंगाल की खाड़ी की शाखा पर ही जा रहे हैं। फिर यह क्या करती है, अपने बंगाल की खाड़ी की शाखा से क्या हो जाती है, मिल जाती है और आगे कहाँ जाती है, आगे जैसे हमारे उत्तराखंड और आपके हिमाचल प्रदेश में एक शहर होता है धर्मशाला, उसका नाम है, वहां पर क्या कराती है, मूसलाधार वर्षा कराती है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारे यह बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है,
बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये हमारी हो गई अरब सागर की तीसरी शाखा। तो अरब सागर के तीसरे शाखा को भी हमने पढ़ लिया। तीसरी शाखा क्या हमने बताया कि अरब सागर की तीसरी शाखा सौराष्ट्र तथा कच्छ वाले भाग से टकराती है और गुजरात तथा राजस्थान में थोड़ा सा वर्षा कराती है और आगे बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। ये बात आपको मतलब नोट्स में लिखना है और याद करना है। थोड़ा सा आप लोग एनसीईआरटी बुक को भी देखिएगा कि उसमें क्या क्या बातें हमारी बोली गई है। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने बंगाल की खाड़ी के शाखा पर आ जाते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा मानसून है यानी जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है उसे दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अब हमारा अरब सागर की जो शाखा है वह कंप्लीट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा पर। तो यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातों को लिखना है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा कि जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है उस समय क्या होता है कि जो हमारा तमिलनाडु तट होता है वह क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। क्यों सूखा पड़ जाता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है वह यहाँ पर स्थित तमिलनाडु के क्या हो रही है, समानांतर निकल रही है। समानांतर निकलने के कारण क्या करती है कि यह आपके तमिलनाडु में वर्षा कम कराती है। अभी हम इसको फिर से मैप पर बता रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए कि बंगाल की खाड़ी की शाखा में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे अब लिखिए जो हम बात आपको लिखवाने जा रहे हैं। पहले लिखना है हमें, फिर उसको क्या करना है, मैप पर बनाना है। अब हम आपको लिख कर क्यों पढ़ाते हैं, ताकि आपका एक अच्छा प्रॉपर वे में नोट्स बन जाए और हमारा जो एक बार पढ़ा हुआ चीज होता है वो हमेशा के लिए तो याद नहीं रहता है, ताकि जब हम रिवीजन करने चले तो इस नोट्स को हम क्या करें, देख सके और अच्छे से हमारा रिवीजन हो सके। और आपके लिखने से क्या होगा, एक अच्छा प्रैक्टिस भी होगा और आपको लिखने का हैबिट भी होगा, ताकि आप मेंस में क्या करें, आंसर राइटिंग कर सके। तो आपको लिख कर पढ़ना है। ठीक है, नोट मतलब पीपीटी का यूज करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए नो यूज पीपीटी। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा के समय जो हमारा तमिलनाडु तट होता है वह क्या होता है, सूखा रहता है। क्यों होता है बताएंगे। तो यहाँ पे लिखिए बंगाल की खाड़ी की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समय तमिलनाडु तट सूखा रहता है। जिसका कारण क्या है, जिसका मुझे इंतजार है, जिसका मुझे कारण अब बता दीजिए। जिसका कारण है बंगाल की खाड़ी की शाखा का, बंगाल की खाड़ी की शाखा का तमिलनाडु तट के समानांतर निकल जाना। तमिलनाडु तट के समानांतर निकल जाना। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जिसका कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा का तमिलनाडु तट के समानांतर निकल जाना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आपका इंडिया का मैप लेंगे, एक आपके इंडिया का प्यारा सा मैप लेंगे। ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जैसे हमारे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है
तो उससे क्या होता है कि हमारे तमिलनाडु में क्या होता है, वर्षा नहीं होता है, जिसका कारण क्या है कि यह तमिलनाडु तट के क्या हो रहा है, हमारे समानांतर निकल जा रहा है। ये हो गया हमारा तमिलनाडु, ठीक है। यह क्या हो रहा है, तो तमिलनाडु तट के ऐसे समानांतर निकल जा रहा है। अगर ऐसे आता तब तो क्या कराता, वर्षा कराता, लेकिन नहीं, यह कैसे जा रहा है भाई, तो पैरेलल यानी समानांतर क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, जिस कारण क्या होता है, हमारे तमिलनाडु में वर्षा नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है, वह हमारे भारत के किस भाग में क्या कराती है, वर्षा कराती है। तो जो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, यह आगे क्या होती है, 3 शाखाओं में विभाजित होती है। देखिए अब यहाँ पे लिखना है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, खाड़ी की शाखा आगे 3 शाखाओं में आगे 3 शाखाओं में विभाजित होती है, शाखाओं में विभाजित होती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वह क्या होती है, आगे 3 शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो उसी को क्या करना है, अब मैप पर देखना है, ज्यादा लिखा लिखनती नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैप का भी सहारा लिया कीजिए ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आप लोग हो जाएंगे आलसी, बस लिखा हुआ चाहिए मुझे। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वह आगे 3 शाखाओं में विभाजित होती है। तो यहाँ से हमारी जाती है आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये हमारी जा रही है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इसकी एक शाखा क्या होती है, हमारे इधर भारत में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। इसकी एक शाखा कहाँ चली गई, तो मैम कहाँ चली गई, गंगा के मैदान में। यहाँ पे लिख सकते हैं गंगा, चलो इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, गंगा प्लेन, गंगा प्लेन। तो हमने क्या कहा, आपके बंगाल की खाड़ी की जो एक शाखा होती है, वह हमारे गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है, और जो इसकी दूसरी शाखा होती है, वह कहाँ जाती है, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, जैसे आपके अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, इन राज्यों में क्या करती है, प्रवेश करती है, और आपके असम तथा अरुणाचल प्रदेश में वर्षा कराती है। और जो इसकी तीसरी शाखा होती है, तीसरी शाखा, वह कहाँ एंटर करती है, तो यहाँ पे आपको बहुत फेमस पर्वत पता होगा, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों पहाड़ियों में फंसकर क्या कराती है, वर्षा कराती है। तो इसकी तीसरी शाखा कहाँ चली गई, इस गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों में चली जाती है। ये आपको क्लियर दिख रहा है कि मैम जो इसकी तीसरी शाखा है कहाँ चली गई, गारो खासी पहाड़ी की, मतलब गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में चली गई। तो क्या हमने देखा कि जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, आगे 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसका एक शाखा है गंगा प्लेन में, दूसरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाती है, और तीसरा गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में प्रवेश कर कर हमारे मौसिनराम में क्या कराती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कराती है। तो अब हमें क्या बात जानना है कि जो हमारी गंगा के प्लेन में जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा जो प्रवेश करती है, तो वह जैसे जैसे हमारे बे ऑफ बंगाल से दूर और हमारे भारत के पश्चिमी भाग में जाती है, उसका वर्षा का मात्रा क्या होता है, कम होते जाता है। वर्षा की मात्रा क्यों कम होते जाता है, क्योंकि यह क्या हो रही है, बंगाल की खाड़ी से यानी सागर से क्या हो रही है, दूर चली जा रही है। और आपको पता होगा कि सागर के जितना हम लोग पास रहते हैं, वहां पे वर्षा अधिक होता है, क्योंकि हवाएं क्या करती है, आर्द्रता को अधिक से अधिक ग्रहण करती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि गंगा के प्लेन में जैसे हमारे बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है, और जैसे जैसे हमारे उत्तर पश्चिमी भाग में यानी उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश करती है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि यह सागर से क्या हो रही है, दूर जाती है, दूर चली जा रही है। जैसे आपके बिहार में अधिक वर्षा होगा, लेकिन यूपी में कम वर्षा होगा, और यूपी से भी कम वर्षा कहाँ होगा, आपके पंजाब हरियाणा में होगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वह कैसे जा रही है, तो सागर से दूर जाती जा रही है। जैसे जैसे सागर से दूर जा रही है, उसके आर्द्रता का जो मात्रा है, वह क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो आपको यहाँ पे एक नोट लिखना है कि जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा, यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है,
गंगा के मैदान वाली शाखा, यहाँ पे लिखिए नोट में क्या लिखना है, गंगा के मैदान वाली शाखा जैसे जैसे बे ऑफ बंगाल से दूर जाती है, बे ऑफ बंगाल से दूर हमारे पश्चिम भारत की ओर जाती है, यानी गंगा के मैदान वाली शाखा जैसे जैसे बे ऑफ बंगाल से दूर पश्चिम भारत की ओर जाती है, पश्चिम भारत की ओर जाती है तो वर्षा का मात्रा कम होता जाता है, तो वर्षा का मात्रा कम होते जाता है, क्योंकि यह सागर से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, क्योंकि यह आपको लिखना है, क्योंकि यह सागर से दूर हो जाती है, क्योंकि यह सागर से दूर चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी की शाखा भी हो गया कंप्लीट। तो इस तरह हमारा हो जाता है आपका साउथ वेस्ट मानसून कंप्लीट। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून पर आ जाते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वह हमारे भारत के किस महीने में प्रवेश करता है और भारत के किस रीजन में क्या कराता है, वर्षा कराता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वह कैसे प्रवेश करता है, तो जिस तरह, अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले वाले मैप पर आना होगा। ठीक है, जिस तरह क्या हुआ कि जैसे हमारा जो सूर्य है वह कहाँ चला जाता है, आपके कर्क रेखा पर जाता है, तो हमारे यहाँ भारत में क्या होती है, आपकी साउथ वेस्ट मानसून क्या होती है, प्रवेश कर जाती है। लेकिन जैसे क्या होता है कि जो हमारा सूर्य है वह कहाँ आ जाता है, मकर रेखा पर आता है, यानी यहाँ पे अब हमारा सन आ गया, अब कहाँ आ गया, आपके मकर रेखा पर आ गया। तो जैसे हमारा सूर्य आपके मकर रेखा पर आता है तो अब मकर रेखा पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि जहां सूर्य होगा वहां लो प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पर हमारे अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है, कब, जैसे सितंबर नवंबर दिसंबर का महीना आता है। ठीक है, तो अब हमारे भारत में क्या रहता है, उस समय पर हमारे भारत में ठंड आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग भारत में देखते हैं कि अब यहाँ पे हमारा बन गया हाई प्रेशर बन गया, और यहाँ पे साउथ में क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। तो जैसे हमारे भारत में हाई प्रेशर बनता है तो आपको पता है कि जो हमारी हवाएं होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, तो जो हमारी हवाएं होती है वह कुछ ऐसे आती है, क्यों, क्योंकि हवाओं को कहाँ जाना है भाई, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब कैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारे भारत में प्रवेश किया, तो जब हमारा सूर्य कहाँ चला जाता है, मकर रेखा पर आ जाता है, तो इस भाग में तो लो प्रेशर बन गया, लेकिन हमारे भारत में हाई प्रेशर बन गया। और आपको पता है कि हमारी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो हवा ऐसे आ रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। थोड़ा सा ये मैप ऐसे ज्यादा हो गया है, लेकिन आप टेलीग्राम पर जब देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्या होगा, दिखने में बनेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रवेश भारत में कब होता है, तो यहाँ पे लिखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून, अब शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून भारत में तब प्रवेश करता है, तब प्रवेश करता है जब सूर्य क्या हो जाता है,
जब सूर्य हमारे मकर रेखा पर आ जाता है, जब सूर्य मकर रेखा पर आ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब हमें देखना है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून से भारत के किस भाग में क्या होती है, वर्षा होती है। पहले एक बार हमें मैप पर देख लेना है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून का डायरेक्शन कैसा है। तो ये हो गया हमारा इंडिया और यहाँ से हमारे इंटर करेगी नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब यही हमें देखना है कि जो आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून है वह हमारे भारत के किस राज्यों में वर्षा कराती है। तो जो आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है वह ज्यादा वर्षा कुछ कराती नहीं है, बस कितना 7%, ठीक है। तो यह आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या करती है, भारी चक्रवात लाती है और आपके तमिलनाडु में क्या करती है, मूसलाधार वर्षा कराती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारे तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, तो कब होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। कब, दिसंबर के महीना में। तो इसके बारे में यहाँ पे लिख लेना है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। देखियो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट मानसून उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में भारी चक्रवात लाता है, तथा तमिलनाडु में क्या कराता है, मूसलाधार वर्षा कराता है। तथा तमिलनाडु में, यहाँ पे लिखिए, तथा तमिलनाडु में मूसलाधार वर्षा कराता है। तो ये बात आपका हो गया क्लियर। हमने नॉर्थ ईस्ट मानसून को भी देख लिया। अब हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उससे अगले क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जो चीजें हमने अभी तक पढ़ लिया उसका हमें क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। तो हमने साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून को पढ़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि साउथ वेस्ट मानसून हमारे भारत में एंटर कब करता है, कब, तो साउथ वेस्ट मानसून का प्रवेश भारत में तब होता है जब सूर्य कहाँ चला जाता है, हमारे कर्क रेखा पर पहुंच जाता है, या आईटीसीजेड क्या होता है, नॉर्थ की तरफ खिसक जाता है। इसको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझिए आप कि जब सूर्य कर्क रेखा पर हो गया तो भारत में जून के महीना में लो प्रेशर बना, लेकिन वहीं पर हमारे दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर बनता है। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है और साउथ वेस्ट मानसून प्रवेश करता है। फिर हमने क्या कहा कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है भारत से टकराने के बाद दो शाखाओं में बंट जाता है। एक इसकी अरब सागर की शाखा हो गई, दूसरी इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई। फिर हमने कहा कि अरब सागर की शाखा को हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर हमने कहा कि यह पुनः 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अरब सागर की पहली शाखा वेस्टर्न घाट से टकराती है और वेस्टर्न घाट में वर्षा कराती है, वो हमने डिटेल से अच्छे में कवर किया। फिर हमने क्या कहा, आपके छाया वृष्टि क्षेत्र को बताया। फिर हमने कहा कि अरब सागर की दूसरी शाखा नर्मदा व तापी नदी घाटियों के बीच में प्रवेश करती है तथा हमारे मध्य भारत में वर्षा कराती है। फिर हमने कहा कि अरब सागर की जो तीसरी शाखा होती है वह आपके सौराष्ट्र तथा कच्छ वाले भाग से टकराती है और गुजरात और राजस्थान में थोड़ा सा वर्षा कराकर आगे गंगा के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। ये बात भी हमने आपको बताया। फिर हमारा आ जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा में हमने आपको क्या बताया कि बंगाल की खाड़ी की शाखा के समय जो हमारा तमिलनाडु तट होता है वह सूखा पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है वह तमिलनाडु तट के क्या होती है, समानांतर निकल जाती है। वो सारी बातें हमने आपको लिखा है, नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। फिर हमने कहा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और इसकी दूसरी शाखा हमारे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में फंसकर वर्षा कराती है और इसकी तीसरी
शाखा अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में प्रवेश करती है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या कराती है, वर्षा कराती है। फिर हमने क्या कहा कि गंगा के मैदान वाली शाखा जैसे जैसे बे ऑफ बंगाल से दूर जाती है, बे ऑफ बंगाल से दूर जाती है, यानी ये हमारी जो गंगा प्लेन है, मतलब इस यह जो शाखा है, यह जैसे जैसे बे ऑफ बंगाल से दूर जा रही है, वर्षा की मात्रा कम होगा। क्यों? क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से क्या हो रही है, दूर चली जा रही है। ये हो गया आपका। फिर हमने कहा नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। तो हमने कहा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारे भारत में प्रवेश कब करता है, तो जब जो हमारा सूर्य होता है वह आपके मकर रेखा पर चला जाता है। फिर कहा हमने कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से हमारे भारत में कहाँ वर्षा होता है, तो हमने कहा कि उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश में भारी चक्रवात लाती है, लेकिन तमिलनाडु में क्या करती है, मूसलाधार वर्षा कराती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और जहां पर भी डाउट होता है आपको प्लीज कमेंट में एक बार बताना है कि मैम हमारा यहाँ पे डाउट है, आप फिर से बता दीजिए। और कमेंट में आपको क्या करना है, अपना फीडबैक देना है कि ये जो टॉपिक है वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। नहीं तो फिर हम जब इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझा देंगे। अगर एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आता है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि 2-3 बार पढ़ा जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।